मेरे ढांस दोस्त की बीवी को ठंड से बचाया। हम तीनों डॉक्टर हैं और आपस में दोस्त हैं। एक बार गांव में मेडिकल कैंप लगाया हमने। हम लोगों को मेडिकल कैंप के लिए नासिक जाना था। हम लोग लगभग 12 लोग थे। सोनिया भाभी और मेरा दोस्त सागर भी साथ में थे। सागर, मैं और भाभी हमेशा साथ में घूमते थे। जब हम लोग नासिक आए तो वहां पर हमें जंगल में रहना था। मतलब टेंट लगा दिए थे, पर दोनों तरफ से कोई भी झांक सकता था। 2 दिन के बाद सागर के पैर में मोच आने के कारण सागर वापस आ गया। उसने कैंप और भाभी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। सागर के जाने के बाद सोनिया भाभी ने मुझे बुलाया और कहा कि आज रात को ही अपना कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। काम होने के बाद मैं फ्रेश होकर उनके टेंट में गया। सोनिया भाभी अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। एक पर्दा पड़ा था लेकिन मुझे सब दिख रहा था। मैंने आवाज दी तो पल्लवी भाभी ने अंदर आने को कहा। मैं पहले से ही अंदर था। मैं आ गया तो भाभी को देखता रहा। मैंने ऊपर से नीचे तक भाभी को घूरना शुरू कर दिया। पल्लवी भाभी के कपड़े बहुत टाइट थे। वो मुझसे बात कर रही थी और मेरी नजरें उनके ऊपर थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने भाभी के बारे में गलत सोचा था। तभी बाकी लोग आ गए। हम सब लोगों ने कल का प्लान डिस्कस किया। सभी को सोने की जल्दी थी। थोड़ी देर बाद सब लोग निकल गए। भाभी ने मुझे रुकने को कहा। भाभी ने कहा कि हमने जिन ग्रामीणों को दवाई दी है उन लोगों ने उनका पारंपरिक डांस देखने को बुलाया है। हम दोनों को उधर जरूर जाना चाहिए। हम लोग उनके यहाँ जाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद उनका डांस शुरू हुआ। बहुत मजा आ रहा था। फिर एक आदमी ने मुझे एक ग्लास लाकर दिया। उसे पीने के बाद पता चला वो शराब जैसा कुछ था। मैंने और भाभी ने शरबत पिया और मजा लेते रहे। वो लोग हमें मियाँ बीवी समझ रहे थे। काफी देर की मस्ती के बाद उनको बोलकर हम दोनों वहां से अपने टेंट आने के लिए निकल आए। हम रास्ता भटक गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। भाभी थक गईं और बोली कहीं पर बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी। हम दोनों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उतने में भाभी को सामने एक खाली खंडहर दिखा। हम दोनों वहां पर गए। अंदर खाली कमरे थे। हमने सोचा कि यहीं पर कुछ देर रुकते हैं। मैं दूसरे रूम में गया। तभी भाभी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने देखा तो भाभी वहां पर टंकी जैसा कुछ था, उसमें गिर गई थी। मैं पानी के अंदर गया और उनको निकाला। हम दोनों भीग गए थे। एक तो पहले से ही ठंड बहुत लग रही थी और अब पानी से भीगने से और ज्यादा सर्दी लगने लगी थी। फिर मुझे वहां पर कुछ सूखी घास दिखी। हम दोनों ठंड के मारे कंप रहे थे। तभी भाभी ने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान हो गया। भाभी ने कहा हम दोनों को गीले कपड़े उतार कर बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। मैंने उनकी तरफ देखा तो भाभी ने कहा हम डॉक्टर हैं यार, थोड़ा दिमाग से सोचो। फिर अंधेरे में हम दोनों ने अपने अपने गीले कपड़े उतार दिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ गए। लेकिन कब तक ऐसे ही रहते? ठंड तो अभी भी थी।